वेलकम टू मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए दो बहुत ही अच्छे सवाल जो अगर आपने खुद से अगर सोल्व कर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो मैं इन क्वेश्चंस को आपको दूंगा और आप खुद से ट्राई करके देखो। अगर ये दो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप बिना किसी के हेल्प के अगर सोल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अप्रोच बहुत ही बढ़िया हो चुका है और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बाकी विषय पे फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये दो सवाल। एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें सारा कुछ मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। तो हम लोग देखेंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर पता है तो उस क्वेश्चन को बनाना कितना आसान होगा, और अगर उसका प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे और सीधा उसे स्किप करके आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे दोनों सवाल कैसे हैं। आज मैं बस आपके लिए ये दो सवाल लेके आया हूँ, बट इनका लेवल बहुत ही बढ़िया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को लास्ट तक देखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए आज का अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य 28.56% बढ़ा कर रखता है तथा वह 27.27% का छूट भी देता है। यदि वह खरीदते समय 16.66% की चोरी करता है तथा बेचते समय 44.44% की चोरी करता है, इसके अलावा वह 11 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस क्वेश्चन में एक ही चीज में उसने पांच चीजों को इंक्लूड कर दिया है। पहले उसने अपनी एमआरपी बढ़ा दी है, बाद में छूट भी दिया है, उसके बाद उसने खरीदते टाइम भी बेईमानी की है, बेचते टाइम भी बेईमानी की है, और साथ में उसने एक ऑफर दे रखा है कि अगर आप उसके यहाँ से 11 आइटम को खरीदोगे तो आपको एक आइटम फ्री में देगा। तो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके आपका एक क्वेश्चन बना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो इसका मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस कर लिया है तो इसका मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अप्रोच बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक दुकानदार जो कि विक्रय मूल्य को, तो सबसे पहले तो जैसा हमने अपने परसेंटेज की क्लास में आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, परसेंटेज का मेरा क्लास देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कुछ जो अपने परसेंटेज हैं उनका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो आपको क्वेश्चन देख के लगेगा अरे इसमें तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली अगर वो चीजें आपको याद है तो उसमें कुछ ऐसा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है एक दुकानदार विक्रय मूल्य 28.56% बढ़ाकर रखता है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये 28.56% है क्या। तो 28.56% अगर हम इस पे देखें 28.56%, ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लगेगा। 28.56 तो मैंने आपको नहीं बताया था, बट मैंने आपको बताया था 14.28%। 14.28% वो होता है आपका 1/7। तो यहां से 28.56% ये आपका हो जाएगा 2/7। यहां से आपका निकल के आ जाएगा 2/7। दूसरा है आपका परसेंटेज 27.27%। 27.27% ये आपका डिस्काउंट देता है। तो 27.27% मैंने आपको बताया था 9.09% वो होता है आपका
1/11। तो यहां से आपका एक हो जाएगा 27.27%, इसका मतलब हो जाएगा आपका 3/11। अगला है आपका खरीदते टाइम वह 16.66% की चोरी करता है। तो 16.66% ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद होना ही चाहिए, दैट इज 1/6। साथ ही वह बेचते समय 44.44% की चोरी करता है। तो 44.44% आपको पता है 1/9 होता है आपका 11.11%। तो 44.44% आपका हो जाएगा 4/9, क्योंकि 1/9 आपका होता है 11.11। तो आप 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.44%। अभी साथ में वो बोल रहा है जो 11 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो देखिए उसको बनाने का हमारे पास क्या तरीका होता है और किस तरह से इतना सारा चीज अगर एक साथ आ जाए तो एग्जाम में भी कैसे हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक जो दुकानदार है वो विक्रय मूल्य को 28.56% बढ़ा कर रखता है। 28.56% का मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 2/7। 2/7 इट मीन्स पहले जो उसका विक्रय मूल्य था वो 7 था, अभी उसने उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 7 से 9। तो अभी हम लोग देखेंगे कि उस दुकानदार ने इसको क्या कर दिया है, 7 से बढ़ा के इसको कर दिया है 9। चलिए आगे चलते हैं। अगले स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखेंगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बता देना कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही है। और अगर इतना कुछ आपने समझ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वह 27.27% का छूट देता है। तो छूट देता है 27.27% का मतलब है आपका 3/11। तो 3/11 का मतलब 11 का एक्चुअली आइटम था, अभी वो 3 का छूट देने लगा, इसका मतलब अब वो इसे बेच रहा है 8 में। तो यहां से आप देख लेंगे, यहाँ पे आइटम उसका था 11 का और 3 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो अभी वो बेचेगा इसे 8 में। तो हम लोग इसे लिख देंगे ऐसे 11 से 8। पहले यहाँ पे उसने प्राइस बढ़ाया था 7 से 9, अभी उसने डिस्काउंट दे दिया तो वो हो गया 11 से 8। अब देखेंगे वह खरीदते टाइम 16.66% की चोरी करता है। इसका मतलब यहां से आप देख लेंगे कि ये जो चोरी जो कर रहा है 1/6 चोरी कर रहा है, इसका मतलब वो पैसे तो दे रहा है 6 के, बट वो आइटम ला रहा है कितना, 6 + 1 दैट इज 7। यहां से वो 7 आइटम लेके आ रहा है, तो यहाँ पे उसको फायदा हो रहा है 6 से 7। अभी देखेंगे वह बेचते टाइम 44.44% की चोरी करता है, इसका मतलब 4/9 की चोरी कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बेचते टाइम जो चोरी करता है, कल भी हमने देखा था इस तरह का एक क्वेश्चन कि अगर बेचते टाइम चोरी करता है तो इसका मतलब वो 9 पे 4 उसका फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसका फायदा 5 से 9 पे हो रहा है। 5 से 9, क्योंकि हमने देखा था कोई अगर फॉल्स वेट यूज करता है तो उसका जो परसेंटेज गेन होता है वो होता है उसका एरर डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। ना कि अगर कोई दुकानदार अगर आपको 1 केजी के बदले में अगर 900 ग्राम दे रहा है तो वहां पे जो हमारा फायदा होता है वो 100 डिवाइडेड बाय 900 होता है, ना कि 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे उसका फायदा हो जाएगा फ्रॉम 5 to 9। अभी एक चीज और बचा हुआ है, साथ में एक और ऑफर भी दे रहा है कि अगर वो आप उससे
टोटल 11 चीजें अगर खरीदते हैं तो आपको एक सामान फ्री दे रहा है, मतलब उसका टोटल 12 सामान जा रहा है, बट आपसे पैसा कितने का ले रहा है, 11 का ही। तो यहाँ पे उसका जो हम लोग देखेंगे वो फायदा हो जाएगा 12 से 11, मतलब यहाँ पे उसका नुकसान हो रहा है 12 से 11। अब ये सारी चीजें आ गई, आपका ये सारा उसका सीपी के साइड में आ जाएगा और ये सारी चीजें आपको एसपी के साइड में चली जाएगी। आप इन सारी चीजों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और इन सारी चीजों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। तो अगर यहां से रेशियो दोनों का इन्हें मल्टीप्लाई करके और रेशियो में लिखो, उसके बाद दोनों को काटोगे पीटोगे, तो उससे बढ़िया है कि यहीं पे जो कट जाए यहीं पे काट देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, वापस मल्टीप्लाई करके काटने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ही जो कट जाएगा काट देंगे। जैसे आपका 11 चला गया तो आप यहाँ से 11 को काट दो, बाकी आपका देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो। जैसे यहाँ पे 7 कट गया तो यहाँ पे 7 काट देते हैं। बाकी देखते हैं 3 से आपका ये 9 चला जाएगा 3 बार में, यहाँ से आपका ये 2 बार में 6 चला जाएगा। बाकी 2 से देखते हैं तो आपका ये 8 जो है ये 4 बार में चला जाएगा। यहाँ से इस 4 से आप देखेंगे ये 3 बार में चला जाएगा और इस 3 से आपका ये 3 चला जाएगा। तो बाकी आपका सीपी और एसपी का जो रेशियो बचता है वो आपका सिर्फ बच गया 5:9 का। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। जो प्रॉफिट होगा आपका इन दोनों का हो जाएगा कितने का, जो भी डिफरेंस है 4 का। 4 का डिफरेंस आपको कितना पे हो रहा है, सीपी पे हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे, तो यह जाएगा 4/5 और परसेंटेज प्रॉफिट अगर हम लोग को निकालना होगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बस 100 से। तो ये 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 में तो आएगा 20। तो यहां से हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 × 20 दैट इज 80%। मतलब इतना सारा ताम झाम करने के बाद उसको टोटल 80% का फायदा हो रहा है। इस 80% के फायदे में वो आपको 27.27% का डिस्काउंट भी दे रहा है। साथ में 11 चीजें खरीदने के बाद वो एक आइटम फ्री वाला ऑफर भी दे रहा है। इस बट फिर भी उसको 80% का फायदा हो रहा है। ये फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने सबसे पहले तो एमआरपी बढ़ा के रख दिया है, उसके बाद खरीदते टाइम इतने का चोरी कर रहा है, साथ में बेचते टाइम इतने का चोरी कर रहा है और आपको दिखावा कर रहा है कि वो आपको छूट भी दे रहा है। साथ में 11 आइटम खरीदिएगा तो आपको एक आइटम फ्री भी दे रहा है। और इतनी सारी चीजें करने के बाद उसका मार्जिन देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट 80%, मतलब वो अगर 100 रुपए में कोई सामान खरीद के लाया है तो आपको 180 में बेच रहा है, इतना सारा कुछ ऑफर देने के बाद। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है या फिर आपको लगता हो कि ये सारा प्रोसेस आपने कैसे किया है, कैसे होता है, तो मेरा पुराना वीडियो जो प्रॉफिट एंड लॉस का है वो आप देख सकते हैं, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जहां पे भी आपको दिक्कत होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो इतना सब कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखने का जरूरत है। जैसे ही आपको पता चलेगा इस परसेंटेज का वैल्यू ये रेशियो होता है, सीधा आप रेशियो यहाँ पे लिखो, जो कटता पिटता है उसे काट पीट लो और फाइनल जो आपका आंसर आना है यहाँ से। तो एग्जाम में भी आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आपको निकालने का जरूरत नहीं है। ये सब मैंने बस आपको समझाने के पर्पज से लिखा था। अगर मुझे खुद बनाना होगा तो मैं बस यहाँ पे जैसे ही मुझे पता चलेगा अच्छा है तो 2/7 है, मैं सीधा इसे 7 से 9 लिखूंगा, अगली बार सीधा इसे 11 से 8 लिखूंगा, सीधा 6 से 7 लिखूंगा, सीधा 5 से 9 लिखूंगा, 12 से 11 लिखूंगा, सारी चीजें काटूंगा। जैसे ही 5:9 पता चल गया मैं आगे कुछ करने नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ये 4/5 × 20 होगा और यहाँ से सीधा 80% का जो ऑप्शन होगा मैं उसे टिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें इन 5 चीजों में से या तो एक चीज रहेगा या 2 चीज रहेगा या मैक्सिमम 3 चीज रहेगा।
बट इस एक क्वेश्चन में मैंने सारा कुछ इसलिए डाला ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं कि इस तरह का क्वेश्चन हमें सोल्व कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज के अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बेसिकली आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे है, जो अगर जिसको पता होगा उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए अगला सवाल भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल अपना है क्या। अपने अगले सवाल में बोलता है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है कोई राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल रहा है कि आपका एंगल ए अगर 90 डिग्री है, देन cos इनवर्स कैपिटल R डिवाइडेड बाय R1 स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इज इक्वल टू, स्मॉल r1 स्मॉल r2 आपको पता होगा कि ये होता है एक्सटर्नल सर्किल जो होता है, एक्स सर्कल्स उनका रेडियस होता है। तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है हमें एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, जिसमें आपका जो एंगल ए है ये 90 डिग्री है। एंगल ए जो है आपका वो 90 डिग्री है। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, cos इनवर्स कैपिटल R डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है या फिर आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता कि ये क्या है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं होगा, बस आपका दिमाग खराब होगा कि अरे इसमें अब क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एग्जाम हॉल में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि R का वैल्यू तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछता है कि जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस कैपिटल R हमेशा लिखते हैं। तो सर्कम रेडियस आपका एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस को टच करते हुए जाए। तो यहां से जैसा कि साफ साफ दिखाई देता है कि अगर मान लो सेंटर ए यहाँ पे इसका O है, तो आपका OA, OB और OC तीनों बराबर होगा। और जैसे ही आपको पता चल गया कि OB और OC दोनों बराबर है, इसका मतलब ABC का जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। और BC का मिड पॉइंट अगर A हो गया तो इसका मतलब साफ है BC मतलब A। तो यहां से हम निकाल लेंगे सीधा कि कैपिटल R जो हो जाएगा आपका वो इसका हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, मीन्स R इज इक्वल टू A/2। इतना तो आपको पता चल गया। अब बाकी हमें निकालना रह गया स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, स्मॉल r2 प्लस स्मॉल r3, सॉरी। सो अब हमें कैलकुलेट करना है कि R2 प्लस R3 कितना होगा। तो इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे R2 प्लस R3। तो हमें पता है कि ये जो X सर्कल्स है इनका रेडियस है। तो देखिए जो इनर सर्किल है उसका रेडियस हमारा क्या होता है, डेल्टा बाई एस, R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। बट यहाँ पे हमें R2 और R3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, डेल बाई R2। R2 मान लो यहाँ से B का निकालना है तो यहाँ पे B हो जाएगा, C का निकालना है तो ये वाला साइड C हो गया। यहाँ से डेल बाई S माइनस, तो एक बार निकालेंगे तो S माइनस B हो जाएगा, प्लस डेल बाई S माइनस C हो जाएगा। तो R2 प्लस R3 तो इतना दिया हुआ है,
अब हमें निकालना है cos इनवर्स r बाई r2 प्लस r3। तो इतना से कम हमें ये आइडिया तो लग ही रहा होगा कि R2 प्लस R3 भी कुछ न कुछ तो a/2 a के टर्म में आना चाहिए। सिर्फ a और कोई संख्या आएगा, कोई नंबर आएगा या कुछ भी आएगा, तभी हम लोग cos इनवर्स इसका पता लगा पाएंगे। क्योंकि अगर cos इनवर्स और समथिंग यहाँ पे सिर्फ डिजिट रहेगा, कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रहेगा, तभी हम लोग उसका कितना डिग्री होगा। क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन आपको दे रखा है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से साफ है, r अगर a/2 है तो ये इसको भी हमें a के टर्म में कुछ न कुछ लेके आना है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये निकालते कैसे हैं, निकल के कितना आएगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज को अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कैसे 5 सेकंड का काम है। जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे सीधा आप आंसर को टिक मार सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इसको कि क्या लिख सकते हैं। तो यहां से देखते हैं फ्रेंड्स, डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं। डेल्टा हमारा अगर एंगल ए राइट एंगल है तो इसका डेल्टा क्या होता है, बेसिकली एरिया होता है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू सी। क्योंकि बेस और आधार को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आपका हो जाता है, वही आपका निकल के आ जाता है एरिया। तो यहां से 1/2 को अगर नीचे ला दीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस माइनस बी, और ऊपर में हो जाएगा आपका बी सी। सेम यहां पे करेंगे तो ऊपर में आपका हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस माइनस सी। तो अभी यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा। अभी अगर हम ऊपर में BC अगर कॉमन ले लें तो पहले एक स्टेप में और करके दिखा देता हूं, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। यहां पे आपका दिख रहा है 2s माइनस 2b। तो 2s का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, क्योंकि a सिर्फ सेमी पेरीमीटर, और 2s हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीट पेरीमीटर, मींस a प्लस b प्लस c, एंड a प्लस b प्लस c माइनस 2b होगा। तो आपका यहां से निकल के आ जाएगा a माइनस b प्लस c। और अगर प्लस में फिर देखें तो यहां पे हो जाएगा आपका bc डिवाइडेड बाई 2s माइनस 2c। 2s माइनस 2c का मतलब हुआ आपका a प्लस b माइनस c। तो यहां से हम लोग अब देख सकते हैं a प्लस b माइनस c और a माइनस b प्लस c। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो a आपका हो जाएगा a माइनस b माइनस c, और यहां पे आपका आ रहा है a प्लस b माइनस c। तो a आपका यहां से आप देख सकते हैं ये आ रहा है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉरवर्ड में आ रहा है। तो नीचे हम लोग कर देंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी एलसीएम लेकर इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर में अगर हम लोग BC अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपका यहां से आएगा a प्लस बी माइनस सी, और यहां से आपका आ जाएगा प्लस a माइनस बी प्लस सी, और नीचे में आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में आपका आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये निकल के आ जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस 2bc। देख सकते हैं अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें a आपका हाइपोटेनस है और b और c इसका बेस एंड परपेंडिकुलर है। तो a वाली चीज का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a सारा तो यहां से कट गया, बाकी बचा सिर्फ 2bc।
आप यहां से BC से BC को भी कट कर दो, तो आपको बचता है यहाँ पे क्या, B से B चला जाएगा, C से C चला गया, तो आपका बचा ऊपर में 2A और नीचे में 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, आपका बचता है सिर्फ A। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से ये चीज अगर पता होती कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A अगर 90 डिग्री है, तो आपका जो एक सर्कल्स है, जो B और C के सामने के जो एक सर्कल्स हैं, मींस R2 प्लस R3, उनका सम अगर A होता है, R आपको ऑलरेडी पता था कि हाइपोटेनस का आधा होता है, तो फिर इस क्वेश्चन में आपके लिए कुछ बचा हुआ नहीं था। आपको जैसे ही यहाँ पे दिखाई देता cos इनवर्स R डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, यहां से आप सीधा इसको लिखते cos इनवर्स R के जगह पे A बाई 2 और नीचे R1 प्लस R2 के जगह पे सीधा A, तो A से A चला गया। अभी cos इनवर्स 1/2, तो हमें पता करना है कि थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए cos थीटा का मान आपका 1/2 होता है। तो सीधा यहां से आपका दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू हमेशा 1/2 के बराबर होता है। तो यहां से आपको सीधा ऑप्शन दिख रहा था कि जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री, मींस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो देख लीजिए, अगर आपको सिर्फ यहां से पता है कि R2 प्लस R3 का वैल्यू 1A होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान था। और अगर यही चीज आपको अगर नहीं पता, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन काफी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे इसमें चैनल के इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो और आप मेरे अगर इस YouTube चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने हैं या फिर इनका शॉर्ट ट्रिक्स पता करना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे अप्रोच करना है और इन क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में कैसे बना सकते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, इसी तरह का एक सेशन मैं और लेके आऊंगा कल फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।